नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे जो है कुछ जीके के क्वेश्चन, कुछ यहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड जो है क्वेश्चन यहाँ पे जो है बात करेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट सेक्शन के अंदर। तो क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायलैटरल कमीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान क्रेडिट टू इम्प्लीमेंट एंड मैनेज गोल्स ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी 1960। देखो 1960 में एक ट्रीटी हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो उसके लिए जो एक कमीशन बिठाया गया था, बायलैटरल कमीशन, जो कि इंडस वाटर ट्रीटी से जो रिलेटेड जो गोल्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करे, उसको मैनेज कर सके। तो उस कमीशन का नाम क्या है? क्या पाकिस्तान इंडस कमीशन है? क्या परमानेंट इंडस कमीशन है? क्या इंडस वाटर ट्रीटी कमीशन है? क्या परमानेंट इंडस वाटर ट्रीटी कमीशन है? तो इसका आंसर आपको जो है कमेंट सेक्शन के अंतर्गत देना है, और आपको ये भी बताना है कि 1 से 10 तक मेरे जो कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट सेक्शन के अंतर्गत। तो इसका आंसर जल्द से जल्द दीजिए। सो मेरी शाम को 7 बजे वीडियोज़ आती है शाम को डेली, तो आप उसको देखना मत भूलिएगा। आज 63वां लेक्चर है। नायब तहसीलदार का जितना भी या फिर HPAS का जितना भी जो लेक्चर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जो देख सकते हैं। शुभम सर के नाम से आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे कि नायब तहसीलदार वीडियोज़ बाय शुभम सर, तो आप सर्च कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर मेकिंग डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज। अब देखिए, अगर आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन करना है तो कौन सा जो है वो एक तरह से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप जो है पॉलिटिकल पार्टीज को जो है डोनेशन कर सकते हैं। देखिए, वो है आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इलेक्टोरल बॉन्ड्स। क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स? जिसके थ्रू आप किसी भी पार्टी को डोनेट कर सकते हो पैसा। ठीक है, तो अभी न्यूज़ में क्यों था ये कि जो SBI है उन्होंने 1213 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो जनवरी तक जो है वो बेचे थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसको याद रखना है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम कंपनीज को डोनेशन जो है वो कर सकते हैं। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है वो इशू बैंक करता है, और 1000 रुपीज से लेकर 10,000 रुपीज से लेकर आपका 1 लाख टू 10 लाख से 1 करोड़ तक जो आपका विदाउट एनी मैक्सिमम लिमिट जो ये इशू किए जाते हैं। ठीक है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जो ऑथराइज किया गया है इनको इशू करने के लिए, इसको याद रखना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, IPO बोलते हैं। रिसेंटली LIC का IPO आने वाला है 4 मई को। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या है कि कोई भी कंपनी अगर फर्स्ट टाइम जो शेयर मार्केट में डालती है, शेयर जो अपने बेचने के लिए मार्केट्स में डालती है, तो उसको बोलते हैं IPO। ठीक है, तो याद रखेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स किसको बोलते हैं, जिसके थ्रू हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकते हैं पैसा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज मिलिट्री ग्रैब्ड पावर थर्ड टाइम इन द नेशन हिस्ट्री सिंस इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल इन 1948। देखो, किस कंट्री में हाल ही में अभी जो मिलिट्री ने पूरी की पूरी कंट्री की जो पावर को ग्रैब कर लिया है, अपने हाथ में ले लिया है। और स्वतंत्रता होने के बाद 1948 के बाद जब ब्रिटिश रूल वहाँ से ख़त्म हो गया, तो उसके बाद ये थर्ड टाइम ऐसा है कि जब किसी देश की मिलिट्री ने या फिर किसी नेशन की मिलिट्री ने उस कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कैप्चर कर लिया है। तो याद रखना है म्यांमार। सो यहाँ पे म्यांमार याद रखना है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। एक टेम्पल का नाम पता होना चाहिए आपको, रेनकोजी टेम्पल। तो रेनकोजी टेम्पल कहाँ पर है? तो याद रखेंगे वो जापान में है। और ये रेनकोजी टेम्पल किससे रिलेटेड है? वो है आपका सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन इज कॉल्ड एज मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया।
इनमें से कौन सी वुमेन है जिसे मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं? तो याद रखेंगे टेजी थॉमस, जो कि इसरो की साइंटिस्ट थी, और टेजी थॉमस को हम जो मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अगर पूछा गया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया को हम किसको बोलते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम को। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग is annexed by Pakistani forces from India in 1949 ceasefire, and also Pakistan celebrated 5th February as Kashmir Solidarity Day। तो ये रिसेंट में न्यूज़ में था, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड के कश्मीर के जो लोग हैं उन्होंने 5 फरवरी को फ्रॉड डे के रूप में मनाया है, और पाकिस्तान उसको किस रूप में मनाता है? वो कश्मीर सॉलिडरिटी डे के रूप में मनाता है। तो 1949 में जब सीज फायर हुआ था, तो पाकिस्तानी फोर्सेस ने जो अनेक्स कर लिया था आपका पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो पाकिस्तान का जो पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जो पाकिस्तान फोर्सेस के पास है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर है कि पाकिस्तान जो 5 फरवरी को कश्मीर सॉलिडरिटी डे मनाता है, जिसको पीओके वाले फ्रॉड डे के नाम से मनाते हैं। इसको याद रखना है आपने। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। जूनागढ़ आपका गुजरात में है, जो कि 1947 में जो न्यूज़ में था, क्योंकि ये वाली जो रियासत थी वो पाकिस्तान में शुमार होना चाहती थी। ठीक है, लेकिन इसको बाद में जाओ मिला लिया गया इंडिया में। एंड हैदराबाद इज ऑल्सो इन इंडिया। ठीक है, ये भी वही रियासत थी जो आपकी पाकिस्तान अलग से शामिल होने चाहती थी। ठीक है, लेकिन बाद में इसको जो मिला लिया गया था अपने इंडिया में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री साइंड अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA विद इंडिया? अभी हाल ही में किस कंट्री द्वारा इंडिया के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो साइन किया गया है? तो इसको याद रखना है, ये एक तरह से फ्री ट्रेड पैक्ट है। ठीक है, फ्री ट्रेड पैक्ट है ये एक तरह से। ठीक है, तो 90% जितने भी इंडिया के एक्सपोर्ट्स होते हैं वो इस जो मेमोरेंडम के तहत ड्यूटी फ्री हो जाएंगे। ठीक है, और ये ट्रेड पैक्ट जो आपका यूएई के साथ जो साइन हुआ है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ठीक है, इसको याद रखना है आपने। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ठीक है, और इंडिया और पायलट यूएई के बीच में जो है बायलैटरल एग्रीमेंट है। ठीक है, इसको याद रखना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। शिवम जी के ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो स्टोर सेक्शन के अंतर्गत अगर जाएंगे आप शुभम जी के ट्रिक एप्लीकेशन के अंदर, तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स, इंडिया जी के प्लस एचपी जी के नोट्स, प्लस महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स के नोट्स आपको वहाँ पे जो मिल जाएंगे। तो आप उसको जाओ HPAS एग्ज़ाम्स के लिए, अलाइड सर्विस एग्ज़ाम के लिए, या नायब तहसीलदार एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ने के लिए आप जो परचेज कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो आप उसको ले लीजिएगा, आपको काफ़ी जो मदद करेंगे ये नोट्स। टेलीग्राम चैनल पे मैं आज का PDF आपको वहाँ पे डाल दूंगा, तो आप उसको जाओ ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जो भी नोटिफिकेशन होती है मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी अपडेट होती है वो मैं आपको वहाँ पे बता देता हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, which of the following country was the second largest trade partner of in 2019 of India and eighth biggest investor with a cumulative foreign direct investment of nearly $11 billion of India? तो इसमें से ये कौन सी कंट्री है जो कि 2019 में इंडिया के साथ जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने वाली, या फिर जो सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर बने हैं? ठीक है, और एक तरह से 8th बिगेस्ट इन्वेस्टर है वो, जिसका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा है इंडिया में। तो याद रखेंगे वो है आपकी यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड टू एग्जामाइन एंड डेवलप टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग?
अभी हाल ही में जो आपको पता है कि पाकिस्तान को जो है FATF की जो ग्रे लिस्ट में रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि एक तो वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस करते हैं और वो जो टेरर फंडिंग से रिलेटेड जो बातें करते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, तुम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो मनी लॉन्ड्रिंग को एग्जामाइन करती है, ठीक है, और जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं देश या टेरर फंडिंग करते हैं उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? वो है आपकी FATF। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सी है वो? FATF है। ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका नाम है। इंटर गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन है एक तरह से। 1989 में जो इसकी स्थापना की गई थी और G7 में जो इसका जो इनिशिएटिव लिया गया था। ठीक है, आपको याद रखना है जो FATF का सेक्रेटरी है वो कहाँ पर है? आपका OECD के जो हेडक्वार्टर में है, पेरिस में। इसको याद रखना है आपने। ठीक है, इसको आपने याद रखना। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो पाकिस्तान अभी भी जो है ग्रे लिस्ट में डाला गया है। नेक्स्ट देखिए, कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ 624 मेगावाट इन चिनाब बेसिन इज लाइकली टू बी इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी? देखो, कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चिनाब बेसिन पर है, चिनाब रिवर पर 624 मेगावाट में। तो याद रखेंगे, चिनाब नदी दो ही राज्यों में है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है, उद्गम होता है उसका तांडी से, और जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। तो चिनाब बेसिन पर एक 624 मेगावाट का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, वो कौन से जो जिले में, सॉरी आपका स्टेट में है? तो याद रखेंगे वो किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपका जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, एक आपको याद रखना है पकाल दुल प्रोजेक्ट, और एक आपको याद रखना है लोअर कलनाई प्रोजेक्ट। तो याद रखेंगे ये भी जो है वो तीनों ही जो है आपके किस नदी पे हैं? चिनाब बेसिन पर हैं। और पाकिस्तान को जो है यहाँ पे ऑब्जेक्शंस उठाता है इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पे। ठीक है, इंडिया के हैं ये सब। ठीक है, तो ये आपके जम्मू एंड कश्मीर में है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, in Indus Water Treaty signed between India and Pakistan in 1960, all the water of western rivers such as Indus, Jhelum and Chenab are largely benefited to which country? देखो, इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1960 में, तो उस समय इंडिया के प्रधानमंत्री थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, एवं पाकिस्तान की तरफ से थे आपके अयूब खान। ठीक है, याद रखना है। तो उनके बीच में ये ट्रीटी हुई थी। तो इसमें जो एक तो ईस्टर्न रिवर्स बताई गई थी और एक बताई गई थी वेस्टर्न रिवर्स, जिसमें से जो ईस्टर्न रिवर्स थी वो सतलुज, ब्यास और रावी थी। इसका जो यूज था वो इंडिया कर सकता था, लेकिन याद रखेंगे जो वेस्टर्न रिवर्स है जैसे इंडस, झेलम और चिनाब, तो इसका जो है वो लार्जली बेनिफिट किसको मिलता है? पाकिस्तान को मिलता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, which of the following is a bilateral commission of India and Pakistan created to implement and manage goals of the Indus Water Treaty 1960? मैंने आपसे ये क्वेश्चन जो शुरू में भी पूछा था, तो कमेंट सेक्शन में आपने जो इसका आंसर नहीं दिया है तो जल्दी से जल्दी दीजिए। अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ कि ऐसा कौन सा बायलैटरल कमीशन था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जिसको बनाया गया था ताकि हम जो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के जो गोल्स है उसको मैनेज कर सके, उसको इम्प्लीमेंट कर सके। तो वो है आपका परमानेंट इंडस कमीशन। परमानेंट इंडस कमीशन। सो रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि 31 मार्च के बाद जो हर साल इंडिया से जो कुछ डेलीगेट्स जो कुछ कमीशन जो व्यक्ति होते हैं वो पाकिस्तान जाते हैं इस कमीशन में बैठक करने के लिए। तो इस साल भी जो जाएंगे और बोला गया है कि 3 फीमेल ऑफिसर्स जो इंडिया की तरफ से जो यहाँ पे जाएंगी। तो परमानेंट इंडस कमीशन जो बिठाया गया है, एक तरह से बायलैटरल कमीशन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ताकि वो जो इंडस वाटर ट्रीटी जो हुई थी 1960 में उसके जो गोल्स थे उसको इम्प्लीमेंट कर सके और मैनेज कर सके। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये थे आज आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आ गए हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था इसका। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, कल फिर मिलता है एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपके दिन शुभ हो, जय हिंद।